अजीत कुमार तिवारी। तिवारी जी, कितना आपको उम्र है? 67 वर्ष। 67 बरिस। ई रोड कब से ये इस तरह है? अरे जन्म जोगी हमने का जबड़े पैदा भइल बई तौड़े होते प्रशासन के लोग तो कोतवाल साहब और दरोगा जी ही हैं। जब तक दरोगा जी और कोतवाल साहब ओम नमः शिवाय करेंगे नहीं तब तक आएंगे नहीं। और डीएम साहब अब तत्काल ऐसे सब मामला को निस्तारण कर चक्कर काटते रह गए। एसडीएम वीडियो भी आए थे मौके पे। वीडियो साहब ने कहा कि पंडित जी आप गलत हैं, मट्टी का काम हम कराएं, ठीक है अभिलेख में नहीं है, फिर भी आप गलत हैं, इतना कब्जा करके रखी हुई है। कल भी गए एडीएम साहब के कि सर मौके पे चल के एक बार देख लीजिए। कोतवाल को हाथ जोड़ के ये जो है को पवन उपाध्याय इनके यहाँ 2-3 दिन और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों मैं बता दूं कि आज मैं गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में मुहंदाबाद क्षेत्र में हूं और मुहंदाबाद विधानसभा भी है और मुहंदाबाद तहसील भी है। यहाँ मजिस्ट्रेट भी बैठते हैं, यहाँ जज भी बैठते हैं और यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस भी है। मुहंदाबाद अपने आप को एक फेमस तहसील है और उसी मुहंदाबाद के क्षेत्र में एक ग्राम सभा है जिसका नाम है तिवारीपुर। और तिवारीपुर में मैं इस समय मौजूद हूँ और ऐसे काम के लिए मौजूद हूँ जहाँ हजारों गांव के लोग त्रस्त हैं। यहाँ डीएम का चक्कर लगाया गया, एसडीएम का चक्कर लगाया गया, थाना कोतवाली से लेकर के थाना एसपी ऑफिस तक चक्कर लगाया गया, लेकिन कोई सुनवाई कोई करने वाला नहीं है। क्यों नहीं करने वाला है? या तो आपको समझ में आता होगा कि या कोई इसके विपक्ष में कोई दबंग होगा और नहीं तो कोई गुंडा या माफिया होगा। एक बार आप मुहंदाबाद का नाम ही सुन करके दहल जाएंगे कि मुहंदाबाद की मामला है तो क्या या तो कोई बहुत बड़ा नेता होगा नहीं तो कोई बहुत बड़ा माफिया होगा, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। मामला है एक नॉर्मल मामला है, गांव का मामला है और गांव का मामला ऐसा है कि पूरे जिसका मामला है उसको भी दिक्कत है, जिसका मामला नहीं है उसको भी दिक्कत है। पूरे गांव का निकास है। हमारे बगल में इधर बाएं तरफ गंगा माँ है। गंगा माँ में जाने के लिए इसी रास्ते से पूरे गांव के ज़्यादा तो मोस्ट चीज़ है कि अगर किसी की अर्थी जब उठती है तो गंगा जी में ही जाती है, यही रास्ता है। और ये रास्ता के लिए इतना जबरदस्त विवाद है कि विवाद मात्र मान कर चलिए कि 10 लट्ठे की विवाद है, लेकिन कितना दबंग व्यक्ति है और कितना बड़ा माफिया है कि एसडीएम भी फेल, कोतवाल भी फेल। कोतवाल साहब नए नवेले कप्तान कोतवाल कहता है कि सही है, देख लीजिए कहाँ सही है, उधर से भी खरंजा है इधर से भी खरंजा है, बीच में नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मामला है। इसी गांव के रहने वाले नौजवान लोग हैं और महिलाएं भी हैं, सबसे मैं बारी बारी पूछता हूं और इस बात को आप समझिए। क्या नाम है भैया? क्या नाम है चाचा? राम गोहन। क्या मामला है यहाँ का आप लोगों का? हाँ रास्ता मनेने लग गए बीचे खाली बाटे। काहे ना लगत है? अभी रोकत न महाराज जी। कौन महाराज जी? पप्पी तिवारी। का नाम है? पप्पी ना काहे रोकेला? ये जहाँ रास्ते नहीं थे। जैसे वो कुछ कहत हुई ना कि हमार चौक है चाहे हमार खेत है चाहे घर है ना, का तो हमारे यहाँ रास्ते नहीं थे बुथू से हजे लेना दवा में ही। अच्छा, ये रास्ता से आप लोग कब से अर्जात हुआ? हम लोग के जन्म से पहले का होता है। आपकी जन्म से पहले का? कितना उम्र है आपका? अरे 60 बार जा रहा है। मित्रों देखिए, चाचा की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, यानी 60 प्लस, और तब से इसी रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन कागज में रास्ता नहीं होने की वजह से और ना ही किसी का चेक है, ना ही किसी का नंबर है, ना ही किसी का पर्सनल मामला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि अगर गांव में कोई विकास होता है, अगर किसी का चेक और पर्सनल भूमि भी पड़ जाती है तो एक हाथ एक बित्ता अपने मैनेज करके दे देता है। क्यों? कि गांव का मामला है। लेकिन यहाँ तो गांव का मामला ही गांव के लोग ढो रहे हैं। हमारे साथ देखिए इसी गांव के प्रधान जी हैं। प्रधान जी से मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिए आप कहाँ कहाँ चक्कर लगाए। प्रधान जी अपना नाम बता दीजिए। मैं मनोज यादव टीका, ग्राम प्रधान तिवारीपुर। प्रधान जी ये मामला कब से आपका चल रहा है? होली से पहले का चल रहा है भैया। ये हमसे पहले जो प्रधान थे पंडित जी, वो भी मनरेगा का इस पे काम कराए थे जी। और इसके बाद हम भी हुए तो हम भी कराए। मट्टी का काम यहाँ से लेकर वहाँ तक हमने कराया और ये कह रहे थे कि हम हटा लेंगे, जब खड़ंजा आप लगवाएंगे उस वक्त हम हटा लेंगे। पर हम खड़ंजा लगवाते गए, यहाँ से यहाँ आ गए। उधर से भी कहे कि उनका 2 हाथ 2.5 हाथ पड़ रहा था, उनको भी हटवाए, उधर से भी बिछवा दिए। दोनों तरफ से बिछ गया, फिर कह रहे हैं कि हम नहीं हटाएंगे। क्यों ऐसे कर रहे हैं? आखिर में गांव से इनको भी तो कुछ प्रेम होगा। गांव से रीत प्रीत इनको रहता तो फिर गांव के लिए तो 1-2 हाथ लोग दे देते हैं ना हर जगह। अच्छा ये बताइए, इसके लिए आप कानूनी कार्रवाई क्या किए? कानूनी कार्रवाई एसडीएम के यहाँ हम गए, कोतवाल के यहाँ गए,
डीएम से मुलाकात मेरी 3 बार गए, नहीं हो पाई। एडीएम से मुलाकात हुई है, कल भी गए एडीएम साहब के कि सर मौके पे चल के एक बार देख लीजिए। कोतवाल को हाथ जोड़ के ये जो है को पवन उपाध्याय इनके यहाँ 2-3 दिन हम लगातार गए, तो ये कहे तो बुखार है, थोड़ा तबीयत खराब है, प्रधान जी आएंगे। ऐसे ही टाल मटोल। एसडीएम साहब के भी गए तो एसडीएम साहब भी टाल मटोल। कल एडीएम साहब के गए तो एडीएम साहब फोन किए एसडीएम साहब को। उसके बाद क्या हुआ कि हम फिर तत्काल फोन किए तो कह रहे हैं कि चलिए देख लिया जाएगा। तो ये लोग नखपाल कानगो क्या कर रहे हैं जानते हैं कि अभिलेख में नहीं है। अभिलेख में जब नहीं है, इनका भी चक पूरा है, इनका भी चक पूरा है, तो जो बचा हुआ है वो इनके हिस्से में नहीं ना आएगा। गांव सभा के मेन रास्ता है, उस रास्ते के लिए तो आ सकता है ना। एक हाथ 2 हाथ इधर उधर करके दे देना चाहिए। हाँ, अरे इन लोगों का इनका तो चक पूरा है, उसके बाद इनसे 1 इंच नहीं मांगा जा रहा है कि 1 इंच आप दे दीजिए। 1 इंच भी नहीं मांगा जा रहा है, फिर भी ये अपने रकबे पे आ जाएंगे, तब भी ये रास्ता चलने लायक है। और जो एक्स्ट्रा जमीन होती है इनको कब्जा करने के लिए थोड़े नहीं है। अभी कब्जा नहीं करेंगे भैया, अगर एक्स्ट्रा जमीन है तो कब्जा नहीं करेंगे, उस पर चक्रोड ही तो बना रहे हैं हम तो पूरे गांव के लिए चक्रोड बना रहे हैं, अपना घर तो बना नहीं रहे हैं। सही बात। अब पूरा चक्कर काटते रह गए। एसडीएम वीडियो भी आए थे मौके पे। वीडियो साहब ने कहा कि पंडित जी आप गलत हैं, मट्टी का काम हम कराएं, ठीक है अभिलेख में नहीं है, फिर भी आप गलत हैं, इतना कब्जा करके रखे हुए हैं। वीडियो साहब ने कहा कि नहीं आप हटा लीजिए पंडित जी, पर उस समय चुनाव न चल रहा था, फिर लोग व्यस्त हो गए। एसडीएम मुहंदाबाद और एसडीएम साहब आप तत्काल ऐसे सब मामला को निस्तारण कर दीजिए। नहीं करिएगा तो इस पर कुछ भी हो सकता है। पूरा गांव एक तरफ है और सिंगल ओनली वन आदमी एक तरफ है। आखिर में क्या आप कर रहे हैं? यही है सबका साथ सबका विकास। योगी आदित्यनाथ जी, अगर हमारी वीडियो आपके मोबाइल पर और आपके निगाह पर कहीं से चढ़ जाए तो एक बार आप मुहंदाबाद जिस तिवारीपुर गांव सभा और देखिए, ग्राम प्रधान हमारे साथ हैं और पूरे गांव के लोग पीछे खड़े हुए हैं। और उधर से भी चक्रोट है और इधर से भी ईंट लग गई है, चक्रोट है। बीच में मात्र 10 लट्ठा का चक्रोट नहीं है, इसको आप बनवाइए। आप अपने सक्षम अधिकारी किसी एसडीएम, एडीओ या प्रशासन के लोग तो कोतवाल साहब और दरोगा जी ही हैं। जब तक दरोगा जी और कोतवाल साहब ओम नमः शिवाय करेंगे नहीं तब तक आएंगे नहीं, और प्रधान देगा नहीं। अगर प्रधान देता तो शायद आकर के जबरदस्ती से गेट डवा करके और खरंजाल बैठ करके लगवा देते हैं। मैं देखा हूँ बहुत एसो और बहुत कोतवाल ऐसे किए हैं, लेकिन इनको ओम नमः शिवाय चाहिए। जब तक पैसा मिलेगा नहीं तब तक हिलेंगे नहीं, उनको बुखार चढ़ता ही रहेगा। और मैं गाँव के लोगों से जानना चाहूँगा, भैया कब से रोड है? रोड लगभग 150 साल से पहले से 150 साल से पहले 150 साल 150 साल से पहले यानी आजीवन इसी तरह से लोग जाते हैं। जब तिवारीपुर की आबादी हुई तब से ये रोड चल रहा है। तो ये लोग सुनते नहीं है अधिकारी कई बार प्रधान जी तो गए, सुनता कोई नहीं। क्या कहना चाहेंगे गाजीपुर जिलाधिकारी से? अब गाजीपुर जिलाधिकारी से कहना चाहते हैं कि तत्काल संज्ञान ले और इस रोड को अतिक्रमण जो है उसको खाली करावे। अब बरसात का टाइम है, अगर साफ सुथरा हो जाएगा तो गंगा घाट जाने के लिए आराम रहेगा। छठ पूजा आ रहा है, अब आपका सावन चल रहा है, लोग इसी तरह से जल लेने जाते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है डेली। का भी गिराया गया, लेकिन गांव का सौदा के लिए भी यही मुख्य रास्ता है। छठ पूजन के लिए गांव के सभी लोग इधर से जाते हैं, इसीलिए हम लोग नहीं चाहते। अच्छा ये चाची, क्या नाम है आपका? रामा से। ये रोड कब से बंद है? ये तो बंद है कि चालू है? नहीं, जैसे बंद कब से? अतिक्रमण है ना? हाँ, ये जब से काम लगा है तभी से बंद है। इसका बाद तो चालू रहा, कच्चा रहा तो इसी माने कच्चा रहा तो चल रहा था, लेकिन बीच में कच्चा है ना अभी? जी अभी कच्चा है, इधर लग गया उधर लग गया, थोड़ा कच्चा है। क्यों रुका हुआ है? अब ये झमेला से रुका है। किसकी गलती आपको दिखाई? अगल बगल का, जो अगल बगल है उसी का गलती लगता है। तो प्रधान जी तो बता रहे हैं कि पंडित जी की गलती है, आप किसको गलती से अब मान लो जिसका है उसी का गलती हम मानेंगे। माने आप भी उनको मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल। माता जी का नाम आपन? हमारे गिरजा देवी। ये में घर है ना जी। ये कब से रोड चलेला? ये तो रोड ढेर दिन से चल रहा है। इसमें काहे रुकल है? ये रोड रुका है जब से खरजंगा बिछ रहा है ना, तभी से रुका है। और जो तिवारी जी हैं तो दीवार नहीं गिरने दे रहे हैं। वो दीवार जो उनके गेट पर के जमीन है वो रास्ता में है, चक्रोट में है। मित्रों देख लीजिए, एसडीएम साहब सुन लीजिए और जिलाधिकारी अरखा खौरी महोदय गाजीपुर आप भी सुन लीजिए। मैं झूठ बोल सकता हूँ, यहाँ का प्रधान झूठ बोल सकता है राजनीति से पूर्वाग्रस्त होकर के, लेकिन 50 वर्ष की महिला झूठ नहीं बोल सकती हैं। 70 वर्ष के बुढ़वा झूठ नहीं बोल सकते हैं। इस वीडियो को आप देखें, मैं आपके व्हाट्सएप पर और आपके ट्विटर पर जरूर डाल दूंगा, आप देखिए और यहाँ आकर तत्काल निस्तारण कराइए। और यहाँ और लोग हैं। चाचा जी कब से रोड बंद है?
रोड तो ये खड़गंजा जब बिछने लगे तो पंडित जी जबरदस्ती बंद करा दिए। ऐसे पहले माटी पे ही आप लोग चलत रहा? हाँ, माटी पर चले थे। ये पंडित जी प्रधान थे, जिसे जो प्रधान है इस पर माटी बिगवाए हैं। ये भी बिगवाए हैं। अच्छा, और जब खड़जंगा लगने लगा तो पंडित जी जबरदस्ती रोक दिए। पंडित जी कहाँ रोकत हो? पंडित जी दबंग बने, गुंडा उंडा ना हुआ? अब गुंडे न बना तभी न रोक रहा बना। तो तुम लोग कुछ कहेला ना इनके? काहे न कहल जाता, तो कहता ना कि हम यहाँ रास्ते नहीं खे। यहाँ रास्ते ना? हाँ। तो रास्ता कागज में ना है, उतर ना कैसे ना हाथ गोड़े गिर के कहता है कि सही बाबा गोड़ा पंडित गिरल जी- जाता। पंडित जी अपन जमीनियों नापलस कि कितना बा, बाकी जबरदस्ती कर रहल बना ना सुनत हो ना। ते का कहल चाहबा गाजीपुर डीएम से? का कहल जाए डीएम से हिसाब से कि मैंने रास्ता जिसे खुलवा दो, उनकी जमीन नपवा दो। जितना उनकी जमीन चाहिए उतना ना चाहिए साहब। से 2 हाथ बेसी ले ले। हाँ, लेकिन ये गांव का रास्ता है, गांव का रास्ता मिट्टी यही में जाले, मरल मिट्टी जाई जैसे गोरू बछरू हमन का जीवन 3 पुश्त ले यही में रास्ता रहला। आज रास्ते नहीं खे। गंगा जी कितना दूर पाई थोड़ा ही दूर है का लोग तो सफेद काते में है। अच्छा, का नाम है चाचा अपन? जगमोहन यादव। यादव जी कब से रोड चलेला? ये तो 2-3 पुरुष से चलता। कितना उम्र है अपन? 50 वर्ष। 50 बरिस से परावल जाला। हाँ, और जल्दी। आ खरंजा में न कैसन तना ना कि गंगा के लोग खरंजा उरंजा बढ़िया चीज बना रहल चाहत हो? अब सब रहल चाहता है, बस ऊ नहीं खन रहा चाहता। पंडित जी ना रहल चाहत हो? तो ये बतावा हिरन का पंडित जी लोग से तो अच्छा संबंध गोड़े हाथे गिर के खूब गिरल बाटे, गोड़े हाथ से खूब गिरल जाता आ बहुत चिरौरी कल जाता। ना सुनत हो? ना सुनता हूँ। मित्रों देख लीजिए, कहा जाता है कि यादव वर्ग और पंडित जी इन लोगों का इतना अच्छा संबंध है कि कितने लोग दही खिला करके और कितने बिघा रजिस्ट्री करा लिए, लेकिन यहाँ पंडित जी एक हाथ और एक बित्ता देने में कतरा रहे हैं। अब क्या मामला है, यहाँ के जिला अधिकारी और यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम और कोतवाल साहब, सबसे पहले अगर कहीं लफड़ा का मामला होता है तो थाना का ही मामला चलता है, और थाना अगर मन बना दे तो ऐसे सब एक आध हाथ और 2 हाथ का मामला तो 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कोतवाल साहब खुद नहीं चाहेंगे। कोतवाल साहब भी शायद इन्होंने लोग जात बिरादर हो का? अब ये तो हमने के पता बा। हाँ, पंडित जी हूँ। पंडित जी हो ना? कहीं रिश्तेदारी ना इनका? अब ये के तो पूरा गुप्त रूप में हमने नहीं जाना। अच्छा, चाचा जी का नाम है अपन? हाँ, यही हमारा गेट है। अच्छा, यही हमारी जमीन है। प्रधान जी जब नापे तो आधा पूछे, 1 हाथ जमीन हमने छोड़ा रोड के लिए, पूछ लीजिए प्रधान जी से। 1 हाथ जमीन छोड़ करके हमने अपना गेट बनवाया, दीवार खिंचवाया जी। अब नाली आगे है ये नहीं है, देखिए पानी सड़ रहा है हमारे दरवाजे पर। तो वो आपका दयाद है ना? अरे हमारा कौन दयाद है, हमको जब असुविधा है तो हमारा दयाद यहाँ कौन है? डीएम साहब देख लीजिए, भी तिवारी जी हैं और वो भी पंडित जी हैं, लेकिन तिवारी जी पंडित जी आप समझ सकते हैं कि क्या मामला हो सकता है। और मैं तिवारी जी को यही कहूंगा कि आपको हमारी वीडियो मिली जाएगी कहीं से ना कहीं से, आप जरूर इस पर थोड़ा सा संज्ञान लीजिएगा, इसको सॉल्व कराइए। क्या नाम है भैया? सौरभ तिवारी। पीछे चलिए, आप भी तिवारी जी हैं? हाँ, इधर सर जो 6 मंडा जमीन है सीमा। क्या मामला है कि तिवारी जी का विरोध कर रहे हैं? दुनिया विरोध की बात नहीं है, यहाँ जो 6 मंडा जमीन है हम लोग की पुश्तैनी जमीन है, बाप दादा की। अच्छा, बगल की जमीन आपकी है? पूरी वहाँ से लेकर वहाँ तक। अच्छा, इसमें 3 मंडा जमीन हम लोगों ने यादव जी लोगों को बेचा है लगभग 2 साल पहले। अच्छा। एक ये है इनके पिताजी पारस यादव और 2 मंडा सुखराम यादव को। बाकी 3 मंडा जमीन अभी भी हम लोगों की। आइए आपके जमीन के पास हम लोग खड़ा होकर बात करें। सर पहले ये दिखाइए कि जो सार्वजनिक पानी आ रहा है ये भी हमारे खेत में गिराया गया है। ये जमीन आपका है? हाँ, आइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हमारे खेत में जा रहा है जबरदस्ती यहाँ पर। अच्छा। क्योंकि नाली का निर्माण होने नहीं दे रहे हैं लोग यहाँ के जो दबंग लोग हैं। तो ये बताइए कि ये जो आपके खेत में पानी जा रहा था इसको आप रोकते नहीं है? अब रोकने के लिए अभी गांव का रास्ता है, हम लोग बीच में नहीं पड़ना चाह रहे हैं कि गांव का रास्ता है, सबका इसी में चलना है। तो आप तो अच्छे से सूझबूझ आपकी अच्छी है, लेकिन आपके ही पटीदार होंगे तिवारी जी। यहाँ पर पूछ लीजिए सभी लोगों से। सन 2005 में इस गाँव के पूर्व प्रधान प्रेम प्रकाश तिवारी ने काम करवाया था। पहली बार यहाँ मिट्टी का काम हुआ था। जमीन भी हम लोगों ने अधिक दिया था, और जितनी बार आज तक मिट्टी का काम हुआ है हम ही लोग अपने खेत से मिट्टी कटवा के दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर पक्का निर्माण हो चुका है, आप देख रहे हैं पूरब साइड में, तो कोई जमीन इधर से कटवाएगा नहीं। सही बात। और उसमें हमारी अधिक जमीन पड़ी थी, अभी लगभग 2 साल पहले इन्हीं प्रधान जी ने काम करवाया था। तो पूरे सीमा के आखिरी छोर तक हम लोग ने मिट्टी कटवा के और आखिरी छोर तक मिट्टी दिया था फेंकवाने के लिए। और सामने आप दिखा सकते हैं, इधर का पानी काट के गिरा दिया गया है मेरे खेत में, इधर का भी गिराया गया। लेकिन गाँव का सौदा के लिए भी यही मुख्य रास्ता है। छठ पूजन के लिए गाँव के सभी लोग इधर से जाते हैं, इसलिए हम लोग नहीं चाहते। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर इस रोड को बनवाने में प्रधान जी अगर आपसे कह दें कि तिवारी जी एक बित्ता हमको उधर दे दीजिएगा, तो आप दे सकते हैं? खुद बता सकते हैं कि यहाँ कितना जमीन छोड़ा गया है। ये क्रमशः मेरा नक्शा यहाँ से क्रमशः ऐसे घूमता जा रहा है, आगे जाकर वहाँ बीच रास्ते में आ जाएगा।
अगर हम लोग नापी करा के अपने मानक के अनुसार मांग दे तो ये रास्ता आगे बाइक जाने लायक भी नहीं बचेगा। तो क्या क्या मामला है कि आप इतना अपने काश्तकारी में देने के लिए परेशान है हमेशा से हमारे और बगल के लोग जो है फाल्ट जमीन में भी नहीं दे रहे। आप केवल इतना पूछिए कि एक ही पट्टीदार की जमीन जो अभी बात किए हैं वहाँ आप पंडित जी से, वो भी उन्हीं का जमीन लिए हैं, ये भी उन्हीं का जमीन है। आप इनसे ये पूछिए कि इनके पास रजिस्ट्री के कागजात हैं इस जमीन के, इन्होंने रजिस्ट्री करवाया है कानूनन। मैंने 2 यादव बंधुओं को बेचा है गांव में, तो दोनों रजिस्ट्री मैंने वहां पर किया है और वो लोग पक्की रजिस्ट्री सरकारी तौर पे कराए हैं। आप केवल इतना ये पूछिए कि इनके पास कागजात है कि नहीं है। अगर इन्हीं के तरह हम लोग भी यहाँ पर आ जाएं तो ये रास्ता पैदल चलने लायक भी नहीं बचेगा। लेकिन मानवता के नाते और अपने पूर्वजों के दिए गए संस्कार के नाते हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। मित्रों देखिए, अगर सत्य बात है, पंडित जी ने सही बता रहे हैं कि अगर संस्कार परिवार में कहीं ना कहीं है तो गांव का सार्वजनिक चीज है, इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गुनाह तो उन लोगों की है जो मोहंदाबाद तहसील में बैठे हैं, एसडीएम साहब और कोतवाल साहब आप इस मामला को जल्दी से जल्दी निस्तारण कराइए, नहीं तो किसी दिन इसका रूप कहीं अलग बन जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। आप भी परेशान हम भी पानी के लिए एक्शन लेंगे ना, अपना जमीन तो छोड़ेंगे नहीं। लेना ही पड़ेगा। पानी दोनों तरफ का, वहां से हरिहरपुर की सीमा है, आगे दूसरे ग्राम सभा की सीमा हो जाती है, जहाँ पर प्रधान जी आपको बताए थे कि सरकारी रास्ता है। तो दोनों तरफ के सभी लोगों का गंदा और जितना पानी है हैंडपंप का या जो भी पानी सब आके मेरे खेत में गिरा। आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे से, दोनों तरफ दिख रहा है। थोड़ा सा आप लोग हम आगे बढ़िए, इसको थोड़ा दिखा दीजिए पूरा। प्रधान जी इसको आप जाएगा ना तो चलो कर लिया, देख लीजिए कहाँ आपकी दीवार है? देखिए तोड़ा गया है, हमारा बाद ये रास्ते के लिए ये देखिए करकट टंगा है, कोई रास्ता सबको चलो देखिए हटवा दिए हैं, ये दीवार तोड़ी गई है। अरे हम तो अपना जानबूझ के 2 हाथ तोड़ दिए भैया कि रास्ता चौड़ा हो जाएगा होगा, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं आपका? हाँ। क्या नाम आप? राम जतन यादव जी हैं। तो ये बताएं कि आप पहले ही हटा देनी है, तिवारी जी हटाते ना, क्या बात है? अब भैया ना हटावे का सिलसिला का मन में अब क्या कहल जा सकता। हाँ, या दबंगई गुंडई जोन भी होके, लेकिन हमन का अपन तोड़ दिले बन जाए, अपने खातिर थोड़े तोड़ल बटे। हम ही ना जाए, पूरा गांव का लाश माटी या घास सब जा रहा, कहीं पूछता ही नहीं सही रास्ता चला तो चाहे कच्चे रह लो के आज के ना बने दे, आज बन जी तो सब करे में दौड़े लगी घोड़ा। नाम नहीं ले रहा है। होली समय से ही हम मतलब प्रयासरत हैं कि कम से कम इनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भैया सीधा कर लीजिए। कहते हैं अरे हो जी इधर से बनवा के लेके आइए, उधर से बनवा के लेके आइए, हो जाएगा। होता है नहीं, बस बात का कोई वैल्यू है नहीं। प्रधान जी जब गेट रोड से बाद में बनवाए होंगे, उस समय कोई हस्तक्षेप नहीं किया? उस समय हम प्रधान नहीं थे भैया। अच्छा। हम प्रधान रहे होते तो ऐसा नौबत नहीं आया होता। हम प्रधान थे नहीं, पंडित जी प्रधान थे, उनके दयाधी थे बेचारे। वो अगर पंडित जी अगर नहीं हटा रहे हैं तो फिर क्या इसका एक्शन? कुछ अब क्या एक्शन लिया जाए? हाथ गोड़ जोड़ना जाएगा। बाबा का बुलडोजर गली गरज रहा है। बाबा का बुलडोजर गरजना चाहिए यहाँ भी आके। बाबा से कहिए जनहित में जोगी बाबा ये रास्ता बनवा दे, हमारा गांव सभा का रास्ता है। हम उनसे पंडित जी से 1 इंच भी नहीं मांग रहे हैं, जो रास्ता है वही निकल जाए। मित्रों मैं बता दूं कि हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ऐसे कुछ, आप तो अच्छे गांव का मामला है और पूरा गांव एक्टिव है कि रास्ता निकल रहे, आप पुश्तैनी से रास्ता चलता है। इसी रास्ता से अगर कोई किसी का मौत हो जा रही तो इसी रास्ता से गंगा जी के यहाँ जाते हैं लोग, इसी रास्ता से छठ पूजा होता है, इसी रास्ता से गोरू भैंस जाकर गंगा जी के तीर में चढ़ती हैं लोग। और लेकिन उसके बावजूद भी पंडित जी अवरोध बन रहे हैं। और पंडित जी इसी तरह अगर गोरखपुर देवरिया वाला कांड शायद थोड़ा सा का मामला हुआ, कानगो लेखपाल और तहसीलदार को लेकर के और रूप पकड़ लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ कितने लोग एक तरफ हैं और पंडित जी बेचारे अकेले हैं। और पंडित जी बेचारे को सद्बुद्धि दे भगवान कि पंडित जी इस वीडियो को देखने के बाद इसको अपने आप प्रतिष्ठा न करते हुए, प्रतिष्ठा न दांव पर लगाते हुए गाँव के प्रति अपना छरदेवाली को हटा लें। पीछे बहुत उनके लिए जमीन है।